आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर डिस्कस करने वाला हूँ। इसकी पहचान क्या होती है? इस टेंस में हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द पाए जाते हैं, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया हैज होती है। यदि कर्ता एक वचन होता है तो हैज का प्रयोग करते हैं, तथा कर्ता बहुवचन होता है तो हैव का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये इसका फॉर्मूला होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैव, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। टाइम अंत में आता है। अब देखिए, इसमें मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं। राकेश कक्षा में अपना पाठ याद कर चुका है। देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? राकेश, तो राकेश लिख दिया। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या है? राकेश एक वचन है तो इसलिए यहाँ हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या आएगा? एमबी थर्ड। एमबी इसमें क्या है? याद करना। याद करने की मीनिंग क्या होती है? लर्न, LEARN। लेकिन लर्न की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे? तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लर्न, 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 LEARNT। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? अपना पाठ। अपने पाठ की मीनिंग क्या होती है? हिज लेसन। हिज लेसन यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि यहाँ लड़का है। अगर यहाँ लड़का होगा तो यहाँ पर आएगा हिज लेसन। अगर यहाँ पर लड़की होगी तो आएगा हर लेसन। अगर यहाँ पर आई होगा सब्जेक्ट तो आएगा माई लेसन। इस तरीके से। उसके बाद क्या है? प्लेस। प्लेस माने क्या होता है? स्थान। स्थान क्या है? कक्षा में, तो इन द क्लास। इसी तरह मैं आपको दूसरा सेंटेंस देता हूं बनाने के लिए। गीता खाना पका चुकी है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? गीता, तो गीता लिख दिया। मैंने क्या बताया? एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो गीता यहाँ क्या है? एक वचन है तो किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। गीता हैज। उसके बाद एमबी थर्ड। एमबी थर्ड क्या है? इसमें पकाना। पकाने की मीनिंग क्या होती है? कुक। तो कुक की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कुक, कुक्ड, कुक्ड। तो क्या हो जाएगा? कुक्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? खाना। तो खाने की मीनिंग क्या होती है? फूड। ये बन गया आपका सेंटेंस। इसमें आपको नेगेटिव सेंटेंस देता हूं मैं। नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस एमबी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। अब इसी तरह मैं इसमें आपको सेंटेंस देता बनाने के लिए। वह अपना कार्य पूरा नहीं
कर चुकी है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह अपना पाठ कार्य पूरा नहीं कर चुकी है, यानी कि लड़की है। लड़की है तो क्या आएगा, सी आएगा। अगर यहाँ पर होता चुका है तो हमको पता चल जाता कि ये लड़का है, तो ही आता। तो ये क्या है, अपना पाठ याद नहीं कर चुकी है, तो सी सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में क्या है जाएगा, क्योंकि एक वचन है, कर चुकी है, तो एक वचन के साथ में क्या आता है जाता है। उसके बाद क्या है, नोट है, तो नोट लगा दिया। उसके बाद क्या है, एमबी थर्ड है। एमबी इसमें क्या है, पूरा करना। तो पूरा करने की भी नहीं क्या होती है, कंप्लीट। लेकिन कंप्लीट की कौन सी फॉर्म आएगी, तीसरी फॉर्म आती है, क्योंकि इस वाले टेंस में एमबी थर्ड का प्रयोग करते हैं। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अपना पार्ट। अब जो अपना पार्ट है ना, वो किसका पार्ट है, लड़की का पार्ट है। यहाँ पर कोई लड़की है सब्जेक्ट, तो क्या आएगा यहाँ पर, हर लेसन। मैंने बताया इससे पहले काफी बार, अगर यहाँ पर लड़की होता है तो आएगा हर लेसन, अगर यहाँ पर लड़का होता है तो आता है हिज लेसन, अगर यहाँ पर आई होता है तो आता है माई लेसन। इस तरीके से आता है। अब इसमें देता हूं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। अब इसमें आपको एक सेंटेंस बनाने देता हूं। क्या राधिका बाजार जा चुकी है। तो सबसे पहले क्या आएगा, इसमें है जाएगा कि है आएगा, है जाएगा, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलें। अगर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया है तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है जा जाएगा, क्योंकि ये एक वचन है। उसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राधिका। उसके बाद में एमबी थर्ड। एमबी में क्या है, जाना। जाने की मीनिंग क्या होती है, गो। लेकिन जाने की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, तीसरी फॉर्म लगाएंगे, गो, वेंट, गोन। उसके बाद क्या आएगा, टू मार्केट, गॉन टू मार्केट। ये बन गया आपका सेंटेंस। प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा लास्ट में, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। एक सेंटेंस और लो। क्या सुनील अपना पाठ पढ़ चुका है। तो सबसे पहले क्या आएगा, है जाएगा कि है पाएगा, है जाएगा, क्योंकि सुनील एक वचन है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, है जा जाएगा। अब आगे बढ़ो। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, सुनील, तो सुनील लिख दिया हमने। उसके बाद में क्या है, एमबी थर्ड। एमबी में क्या है, पढ़ना। तो पढ़ने की मीनिंग क्या होती है, रीड। लेकिन रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, रीड, रेड, रेड। उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अपना पार्ट। तो अपने पार्ट की मीनिंग क्या होती है, हिज लेसन। अगर यहाँ पर लड़का होता है तो आता है हिज लेसन, लड़की होती है तो हर लेसन, आई होता है तो माई लेसन। इस तरीके से ऑब्जेक्ट बन के आता है। अब इसमें कराता हूं आपको लास्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
इंटेरोनेगेटिव, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम्बिथर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस, उसके बाद टाइम। अब देखिए इसमें मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं बनाने के लिए। इसको कैसे बनाएंगे? क्या मैं कक्षा में नहीं पढ़ा चुका हूं? तो सबसे पहले क्या आएगा? हैज आएगा कि हैव आएगा? हैव आएगा, क्योंकि आई क्या है? प्लूरल होता है। आई जो सब्जेक्ट ना वो प्लूरल होता है। हैव, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? आई, उसके बाद क्या है? नॉट, उसके बाद एम्बिथर। एम्बिथर क्या? पढ़ाना। पढ़ाने की मैंने क्या होती है? टीच। लेकिन टीच की कौन सी फॉर्म आएगी? तीसरी फॉर्म आएगी, टीच, टॉट, टॉट। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या मैं कक्षा में नहीं पढ़ा चुका हूं? ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट छोड़ दो। उसके बाद क्या है? प्लेस। प्लेस क्या है? कक्षा में, इन द क्लास। ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट छोड़ दो। जो चीज नहीं है उसको छोड़ दी जाती है और आगे बढ़ जाइए। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए ऑब्जेक्ट छोड़ दिया। उसके बाद में क्या है? प्लेस। तो प्लेस क्या है? कक्षा में, इन द क्लास। इसी तरह मैं आपको एक सेंटेंस और देता हूं। क्या वे खेल चुके हैं? तो सबसे पहले क्या आएगा? आप देखिए हैज आएगा कि हैव आएगा। मैंने क्या बताया? अगर कर्ता एक वचन होगा तो हैज आएगा, अगर कर्ता बहुवचन होगा तो क्या आएगा? हैव आएगा। क्या वे खेल चुके हैं, तो कर्ता क्या है? बहुवचन है, तो क्या है? हैव आएगा। उसके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? बे। तो बे की मीनिंग क्या होती है? दे। उसके बाद में क्या आएगा? नॉट। हैव दे नॉट प्ले। प्ले, लेकिन प्ले की कौन सी फॉर्म आएगी? तीसरी फॉर्म आएगी, प्ले, प्लेट, प्लेट, क्योंकि एम बी थर्ड है, प्लेट। उसके बाद में क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। लिख लो। क्या वे नहीं, और लगा लो उसके अंदर, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, इंटर नेगेटिव है। क्या वे नहीं खेल चुके हैं? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच।